Welcome back, student. How are you today? In the last lecture, we discussed about the double circulation. That means physiology of blood circulation. हमने लास्ट क्लास में ब्लड सर्कुलेशन और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी किया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट. तो हेडिंग डाल दीजिए, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट. Regulation of heartbeat. Okay. Now, in the case of human heart, the rate of heartbeat is regulated by two mechanisms. यहाँ पर दो mechanism साथ में काम करते हैं. कौन कौन से? न्यूरस या फिर नर्वस and hormonal. So the heartbeat is regulated by two mechanisms. First one is nervous, and second one is hormonal. तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है या हार्ट बीट का जो एक्टिविटी है वो दो चीज़ों से मैनेज की जाती है, नर्वस एंड हार्मोनल रेगुलेशन. तो वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, नर्वस रेगुलेशन. नर्वस रेगुलेशन. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, नर्वस रेगुलेशन में क्या चीज़ें होती हैं? So, in the case of nervous regulation, the cardiac center lies in the upper part of the ventral wall of the medulla oblongata. Nervous system में जो cardiac center पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? It is found in the upper part of ventral wall of medulla oblongata. Medulla oblongata. Right. Next point. Cardiac center is composed of two parts. First is cardio inhibitory center जिसको CIC कहते हैं, और दूसरा होता है cardio acceleratory center. तो यहाँ पर दो सेंटर पाए जाते हैं. एक होता है cardio inhibitory ओके. सो जो कार्डियक सेंटर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. कौन कौन से? कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जिसको CIC कहते हैं, और दूसरा कार्डियो एक्सीलेटरी सेंटर. ओके. तो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर और कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CAC कहते हैं. CIC एंड CAC. व्हाट इज द रोल ऑफ कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर? इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट. नाम से एग्जिबिट होता है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर क्या करता है, इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट. दूसरा, द कार्डियो इनहिबिटरी इज कनेक्टेड विद द SA नोड थ्रू द वेगस नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो CIC है वो किससे अटैच होता है?
sorry, CIC is attached with the SA node. ये ऐसे नोड से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ वेगस नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, राइट. नेक्स्ट, इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट अबाउट 20 to 30 टाइम्स पर मिनट. इसका मेन फंक्शन इनहिबिशन का है और ये रेट ऑफ हार्ट बीट को डिक्रीज करती है. कितना? अबाउट 20 to 30 टाइम्स पर मिनट. एंड इट आल्सो प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट. और ये कितना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है? 20 to 30% ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है. सो इसके दो फंक्शन है, एक तो हार्ट बीट को कम कर देना, दूसरी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना. नेक्स्ट आता है कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर, जिसको CAC कहते हैं. ये क्या करता है? ये हार्ट रेट को बढ़ाता है. दूसरी, कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर इज एसोसिएटेड विद द SA नोड. SA नोड से ये एसोसिएट होता है. देन ये क्या काम करता है? विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इट इंक्रीजेज द rate of heartbeat. It is also associated with the SA node, but it accelerates the rate. ये रेट को बढ़ाता है. तो यहाँ पर दोनों मैकेनिज्म आपने देखा कि जो नर्वस सिस्टम से अटैच है और हार्ट की गतिविधि को मैनेज करता है, एक इनहिबिट करके और दूसरा एक्सेलरेट करके. नेक्स्ट आता है बेटा हार्मोनल रेगुलेशन. हार्मोनल regulation, right? Regulation. अब देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. द हार्ट बीट इज मेनली रेगुलेटेड बाय द हार्मोन विच इज नोन एज एड्रीनेलिन या इपिनेफ्रिन. एड्रीनेलिन, और इसी को हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है इपिनेफ्रिन. ठीक है. ऑलराइट. सो the heartbeat is mainly regulated by adrenaline and non-adrenaline. ये दो हार्मोन्स है जो किसको मैनेज करते हैं? हार्ट बीट को रेगुलेट करने में. सो नॉरएपिनेफ्रिन एंड इपिनेफ्रिन बोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द मेड्यूला एंड एड्रीनल ग्लैंड. इन दोनों का सिक्रीशन कहाँ से होता है? बोथ द हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द मेड्यूला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. मेड्यूला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. ओके, ये बात समझ में आ गई. तो हार्मोन का रेगुलेशन होता है बाय द एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन. इसको हम इपिनेफ्रिन कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं नॉर इपिनेफ्रिन. ठीक है. इसका दूसरा नाम है नॉर इपिनेफ्रिन. ओके. और दोनों का सिक्रीशन कौन करता है? मेड्यूला ऑफ एड्रीनल ग्लैंड. यानी एड्रीनल ग्लैंड का जो मेड्यूला रीजन है वो सिक्रीट करता है. अब वन बाय वन देखते हैं दोनों का रोल क्या है. सो इन हार्मोनल रेगुलेशन both the hormones noradrenaline and adrenaline accelerate the rate of heartbeat. ये दोनों ही हार्मोन हार्ट के जो बीट है उसको इंक्रीज करते हैं, बट ऑपरेट इन डिफरेंट कंडीशन. एड्रेनालिन क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन.
जबकि नॉर एड्रेनालिन इंक्रीज द हार्ट बीट ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन. नोट, thyroxine hormones also increase indirectly heartbeat because thyroxine increases oxidative metabolism of the body, so the body cells require more oxygen. So in this case the heartbeat increases because thyroxine increases the oxidative metabolism, और इस तरह से indirectly जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए की पॉइंट्स. की पॉइंट्स याद करने के लिए काफ़ी इजी रहेगा. अगर हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करें, हार्मोनल कंट्रोल, ओके, तो हार्मोनल कंट्रोल में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये दोनों ही हार्ट रेट को बढ़ाते हैं. तो मैं एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट. ऑलराइट, क्लियर. दूसरा पॉइंट, वेगल स्टिमुलेशन. ये क्या करते हैं, एसिटल कोलिन को इंक्रीज कर देते हैं या रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट में लिखना, वेगल नर्व stimulates the release of acetylcholine. Release of acetylcholine, और इसकी वजह से जो हार्ट का रेट है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ओके, तो वेगल नर्व किसको स्टिमुलेट करता है, एसिटलकोलिन को, और एसिटलकोलिन के सिक्रीशन से हार्ट का रेट डिक्रीज हो जाता है. दूसरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है. It increases the heart rate, increases. और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है. पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये हार्ट रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है. यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स, हार्मोनल कंट्रोल एज वेल एज नर्वस कंट्रोल. यहाँ पर जब हार्मोनल कंट्रोल की बात की जाती है तो दोनों ही हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं, यानी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, जबकि वेगल नर्व्स हार्ट रेट को गिरा देता है, सिंपैथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है. तो दिस इज द की पॉइंट ऑफ हार्मोनल एंड नर्वल या नर्वस कंट्रोल. ये सभी किस में आते हैं, वेगस नर्व,
एसिड और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये सभी आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। इसको शॉर्ट फॉर्म में ANS कहते हैं या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है डिजीज रिलेटेड विथ हार्ट बीट। अगर किसी भी रीजन से हमारा हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो भी एक डिजीज़ कहलाती है, अगर नॉर्मल से कम हो जाता है तो भी ये डिजीज़ कहलाती है, राइट। तो अगर हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, यानी द कंडीशन वेयर हार्ट रेट एक्सीड 90 पर मिनट फॉर एन एवरेज, जैसा कि 72 से 74 या 5 के आसपास रहता है, अगर उससे इंक्रीज़ हो जाए 90 पर मिनट जितना हो जाए या उससे ऊपर, इसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। अब यहाँ पर एडिंग डाल देंगे डिजीज। अगर हार्ट रेट एक्सीड कर देता है, यानी 90 पर मिनट या उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, राइट, जो हार्ट डिजीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर हार्ट रेट क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। कितना? लेस देन 60 पर मिनट, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया। इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 90 से अब जाता है तो टैकीकार्डिया, इसको हाई बीपी कंडीशन भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और अगर लो हो जाता है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।